हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको जनरली एक सर्कल की इक्वेशन बताई थी कि z सेंटर 0 पे और r रेडियस का कोई भी सर्कल है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू r। इसे डिनोट कर सकते हैं या फिर z इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा, वेयर थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, है ना। ये कब है, जब हमारा सेंटर मूल बिंदु हो 0 0, ये वाला मूल बिंदु हो, आर रेडियस का कोई सर्कल इस फॉर्म में दिया हो, तो उसके लिए हम मोड z इज इक्वल टू आर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज z इज इक्वल टू आर e की पावर आइटा थीटा यूज कर सकते हैं। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट A विद रेडियस R। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट सेंटर A। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप ये नोटेशन दे सकते हो A1 प्लस आइटा A2। ठीक है, एट सेंटर A एंड रेडियस R, कोई रियल नंबर रेडियस R। ठीक है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो एक्स वाई में कोई ये पॉइंट है, A1 A2 ही ले लो। ठीक है, और इसके अराउंड कोई एक सर्कल है, कितनी, R रेडियस का। तो इसकी समीकरण क्या होती है, x माइनस ए स्क्वायर A1 और y माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यही होती है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि z माइनस ए इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं z को x प्लस आइटा वाई लूँ, x प्लस आइटा वाई लूँ, और a हमारा क्या है, a प्लस आइटा b, तो z माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस A1 और प्लस आइटा y माइनस A2, यही होगा ना। तो अगर मैं इसका मोड लूँ तो z माइनस a क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर ले लो, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x माइनस A1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई ना बात सुन में। तो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, ये चीज़ देखो, x माइनस A1 का स्क्वायर और y माइनस A2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस a का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, r स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक आपको चीज़ नोट करवाई थी कि मोड z स्क्वायर इज इक्वल टू होता है z इंटू जेड बार। ठीक है, अगर z का मोड का स्क्वायर लेना हो तो वो z इंटू जेड के बार के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, z माइनस a और z माइनस a के बार। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लो, ये क्या हो जाएगा, z बार माइनस a बार हो जाएगा। z को z बार से करवाओगे तो z इंटू जेड बार, z को इससे करवाओगे तो z इंटू a बार, और फिर a को इससे करवाओगे तो माइनस a जेड बार और फिर प्लस a बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया मोड z स्क्वायर माइनस जेड ए बार माइनस ए जेड बार और प्लस
ए मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसको सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं एट सेंटर ए एंड रेडियस आर। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसकी, इलिप्स की। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 10 एंड द फोकी एट 30 एंड -30। देखो ये मान लो मेजर एक्सिस है जिसके ऊपर इसके फोकस यानी कि -30 एंड 30 है, और जो इसकी मेजर एक्सिस है वो क्या है, 10 लेंथ की, यानी कि 5 हो गया। ये जो इलिप्स है वो ऐसा है। ठीक है ना, हमें इस इलिप्स की क्या इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फोकी टू द एनी पॉइंट z। यहाँ पे कोई भी z पॉइंट है इसकी जो कर्व पे, और इस z की यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी का जो सम है, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी का जो सम है वो इसकी मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट z ऑन द इलिप्स टू द फोकी मस्ट बी द इक्वल टू 10। sum of the distance from any point z on ellipse to its foci must be इक्वल टू जो इसकी मेजर एक्सिस है उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी इलिप्स की डेफिनेशन है। तो देखो ये हमारा पॉइंट है z और ये हमारा क्या है 30। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो z से इस पॉइंट से तक जो दूरी निकालेंगे तो वो क्या होगी, z माइनस और ये वाला पॉइंट, और इस ये पॉइंट क्या है -3 यानी कि +3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है ना इसका, तो ओनली रियल पार्ट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम बोला इसने, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का जो सम है, तो ये डिस्टेंस हमने मोड z माइनस ये पॉइंट इससे निकाल ली। अब निकालेंगे z माइनस ये पॉइंट यानी कि ये दूरी निकालेंगे, तो वो क्या होगी z -3, और ये किसकी इक्वल होगी, मस्ट बी इक्वल टू 10। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है ना, चीज़ें सेम है जो हमारी रियल में होती है, बस इसमें थोड़ा सा दिखने में चेंज होता है, उसी से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। क्या, दो नंबर है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट w एंड z आर टू complex
number such that mod z is less than 1 and mod w is less than 1, then mod w minus z divided by 1 minus w bar z is always less than 1, ये होता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। और जब ये इक्वल टू 1 होगा यदि मोड z इज इक्वल टू 1 और मोड w इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये सर्कल होगा, सर्कल की परिधि पे अगर हमारा z है और ये भी क्या है उसी सर्कल की परिधि पे कोई दूसरा पॉइंट है तो हमारी इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, इसका मोड है, आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो या फिर इसके स्क्वायर को प्रूव कर दो कि लेस देन 1 है, तब भी काम चल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी, यानी कि w माइनस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस डब्लू बार जेड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ये लेस देन 1 है तो ये खुद भी लेस देन 1 होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, w माइनस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस डब्लू जेड और इनटू में इस नंबर का बार, यानी कि w बार माइनस जेड बार डिवाइड बाई 1 माइनस डब्लू जेड बार। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने क्या देखा था, जेड मोड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होता है। तो इसका स्क्वायर मतलब ये इंटू इसका बार। अब देखो नेक्स्ट, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाओ तो पहले जेड जेड डब्लू बार से मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा डब्लू जेड बार से, यानी कि माइनस डब्लू जेड बार और फिर जेड बार तो माइनस जेड बार सॉरी ये जेड डब्लू बार, जेड डब्लू बार और फिर प्लस जेड जेड बार और डिवाइड में आ जाओ। 1 को 1 से करेंगे 1, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस डब्लू बार जेड माइनस जेड बार डब्लू और प्लस डब्लू डब्लू बार और जेड जेड बार, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर क्या है, देखो यहाँ से सेम चीज़ है ना, ये डब्लू मोड का स्क्वायर, मोड डब्लू का स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया मोड जेड का स्क्वायर और ये क्या नंबर माइनस डब्लू जेड बार और माइनस जेड डब्लू बार और डिवाइड बाय ये 1 और प्लस ये नंबर, देखो ये नंबर क्या है मोड डब्लू स्क्वायर और मोड जेड स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस डब्लू जेड बार और माइनस जेड डब्लू बार। अब देखो इन दोनों का कंपेयर करवा देंगे, ये तो नंबर माइनस में कुछ घट रहा है, ठीक है, ये नंबर कुछ घट रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों में सेम घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो ये पूरी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। तो इस नंबर को इससे छोटा दिखाना है। तो देखो अगर मोड डब्लू बार लेस देन 1 है और मोड जेड का बार भी लेस देन 1 है, तो देखो मोड डब्लू बार इज लेस देन 1, ठीक है, एंड मोड जेड बार इज लेस देन 1, तो क्या होगा डब्लू का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डब्लू स्क्वायर ले लो या फिर जेड स्क्वायर ले लो, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, ये नंबर लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 हो गया, ये इक्वल होती है, मैंने ऐड कर दिया। या फिर इसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये ये दोनों नंबर लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये इनका सम है वो 1 प्लस समथिंग, इनमें से कोई एक ऐड कर दिया, ये हमेशा इससे छोटा होगा। और दोनों तरफ आप ये नंबर घटा दो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे
ये कब कब हो रहा है, जब ये लेस देन 1 हो तभी कंडीशन है ये, अदरवाइज तो पता नहीं क्या वैल्यू आएगी। समझ में आ गया ना, लेस देन 1 है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। फिर हम यहाँ से ये दोनों नंबर यहाँ से ये घटा देंगे और इसमें से ये नंबर घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो ये वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई। तो आप डायरेक्टली इसका मतलब mod w माइनस जेड बाई 1 माइनस डब्ल्यू बाई जेड इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो ये हमें हमारी इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी। ठीक है, और अब मान लो दूसरी इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि अगर ये इक्वल हो, ये क्या हो, इक्वल, इक्वल, तो हमारी जो ये इनइक्वालिटी वो क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, अभी देखो हमने इसको इसके जो स्क्वायर को सोल्व किया, ऐसे यहाँ तक आ गया, तो जब ये मोड जेड भी इक्वल 1 है और मोड डब्ल्यू भी इक्वल 1 है तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ठीक है, तो ये होगी 2 और नीचे भी क्या आएगी, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो सेम आ गया 2 माइनस डब्ल्यू जेड बार माइनस जेड डब्ल्यू बार, नीचे भी क्या आ गया 2 माइनस डब्ल्यू जेड बार, ये कट जाएगा सेम सेम और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई ना बात समझने, तो जब जेड बराबर 1 हो और डब्ल्यू बराबर 1 हो तो इस इनइक्वालिटी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। आज के लिए इतना ही।